हिमाचल प्रदेश की घाटियों में हम एक नज़र लगा रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 4 है और आज हम बात करेंगे हमारे लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में घाटियाँ स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसकी एवरेज एलिवेशन जो है वो 3000 मीटर से लेके 6500 मीटर में जो है ये फैली हुई है। कुछ एक माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारी, अगर वो नहीं देखी आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने माउंटेन रेंजेस को देखा था। लाहौल स्पीति के साउथ में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जिसे हम लोग पीर पांजाल कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इस लाहौल स्पीति के सेंटर से, यहाँ से एक माउंटेन रेंज हमारा गुजरता है, ठीक है जी। और इस माउंटेन रेंज को बोला जाता है भाई जी ग्रेट हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के और अगर हम आगे नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो हमें एक माउंटेन रेंज देखने को मिलता है जिस माउंटेन रेंज को जांस्कर के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। अब उसके बाद देखते हैं, देखो इन माउंटेन रेंजेस में कुछ एक वैलीज हमने देखनी है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लाहौल कहाँ है और ये स्पीति कहाँ है। इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक पास ड्रॉ करना पड़ेगा। माय डियर, इस पास को हम लोग बोलते हैं कुंजुम पास। बहुत आराम से हम चलेंगे, ध्यान से देखना है। कुंजुम पास जो है इसे हम बोलते हैं। जब इस कुंजुम पास से हम ईस्ट वाली डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि एक रिवर यहां से निकलती है। जब ईस्ट वाली डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो एक रिवर निकलती है जिसको हम लोग स्पीति रिवर कहते हैं। यानी कि ये स्पीति की अगर हम बात करें तो इस कुंजुम पास के पास ही यहां पे एक स्थान है जिसे हम लोग लोसर कहते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि इस कुंजुम पास के ईस्ट वाला जितना भी ये रीजन आपको दिख रहा है ये सारा का सारा है जी स्पीति। और इस कुंजुम पास के जब हम वेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं तो ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये सारा का सारा है लाहौल, ठीक है। तो यानी कि कुंजुम पास सेपरेट करता है लाहौल और स्पीति को, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जोड़ता है लाहौल और स्पीति को। तो अब हमें पता चल गया कि ये वाला हिस्सा लाहौल है और ये वाला हिस्सा स्पीति है। तो अब हमने वेरियस घाटियां देखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लाहौल वाले रीजन की। अब देखो लाहौल की जब हम बात करेंगे तो लाहौल खुद में ही एक घाटी है, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर कौन कौन सी घाटियां हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो यहां पे आपको एक पास देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बारालाचा पास कहते हैं। बारालाचा पास इसको कहा जाता है। इस बारालाचा पास के पास से ध्यान से बात सुनिएगा, एक नॉर्थ की तरफ एक रिवर मूव करती है हमारी, ठीक है जी। एक रिवर मूव करती है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके साउथ की तरफ भी एक पर्टिकुलर रिवर हमारी निकलती है। ये दोनों रिवर जो हैं आगे चलते हुए एक पर्टिकुलर स्थान पे मिलती हैं जिसे हम लोग तांडी नामक स्थान कहते हैं। अब बारालाचा पास के नॉर्थ में जो रिवर निकल रही थी इस रिवर को बोला जाता है जी भागा रिवर। और जो आपकी साउथ की तरफ मूव कर रही थी इस रिवर को बोला जाता है चंद्रा रिवर, ठीक है जी, चंद्रा रिवर। अब भागा रिवर जिस पर्टिकुलर वैली का निर्माण करती है इसको बोला जाता है भी भागा वैली। पहली वैली हो गई आपकी भागा वैली, ठीक है जी। भागा रिवर जिस वैली का निर्माण करेगी, यानी कि ये इतना आसपास का जितना भी एरिया है वो सारा का सारा भागा वैली वाला एरिया है। इस भागा वैली की बात याद रखिएगा, इसको गारा वैली के नाम से भी जाना जाता है। गारा वैली भी इसी का नाम है। ये गारा जो शब्द है ये एक्चुअली गारजा से आया हुआ है। मैं बताऊंगा आपको जब हम आगे बात करेंगे लाहौल वैली की होल, जब हम पूरा कंप्लीट लाहौल की बात करेंगे ये गारा शब्द का अर्थ मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो पहली घाटी हो गई भागा वैली। अब दूसरी हमने देखी कि ये जो पर्टिकुलर रिवर जिस घाटी का निर्माण, अच्छा एक और बात, इस भागा वैली में आप लोगों को यहाँ पे एक स्थान देखने को मिलेगा भाई, ठीक है जी। इस प्लेस को बोला जाता है केलोंग। केलोंग जो है इस प्लेस को बोला जाता है, इस स्थान को, यानी कि केलोंग जो है वो भागा वैली में आता है और ये भागा रिवर के किनारे है भी, ठीक है जी। यानी कि केलोंग के पास भागा रिवर है।
और वहीं बात करते हैं दूसरी, तो चंद्रा, आप देखेंगे कि चंद्रा वैली यानी कि जो चंद्रा रिवर है जिस वैली का निर्माण करती है, इस वैली को बोला जाता है भाई आपका चंद्रा वैली। ठीक है जी, इसको बोला जाता है चंद्रा वैली। ठीक, इस चंद्रा वैली की बात आप याद रखिएगा, इसको रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है, इसको रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात, यहां पे आप देखेंगे तो चंद्रा वैली के पास यहां पे एक स्थान मिलेगा जिसे हम लोग कोक्सर कहते हैं। अब ये कोक्सर जो है ये फर्स्ट विलेज भी बन जाता है इस वैली का, यानी कि फर्स्ट विलेज जो है इस वैली का कौन सा है, वो बन जाता है जी आपका कोक्सर। ठीक है जी, तो दूसरी घाटी हो गई आपकी चंद्रा वैली। अब इनके बाद आगे मूव करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमने देखा कि भागा और चंद्रा ये तांडी नामक स्थान पे आपस में मिल रही हैं। अब जैसे ही ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक नदी आपकी निकलती है। ठीक है जी, इस नदी को बोला जाता है भाई चिनाब। ठीक है, इस रिवर को बोला जाता है चिनाब रिवर। ठीक है जी, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग चिनाब रिवर। अब इस चिनाब रिवर के किनारे यहां भी एक स्थान मिलेगा जिसे हम लोग उदयपुर के नाम से जानते हैं, उदयपुर के नाम से जानते हैं। अब देखो इस उदयपुर और तांडी के साउथ वाला जो रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन को, ये जो सारा आपका रीजन है, इस सारे के सारे रीजन को एक घाटी का नाम दिया गया है। ठीक है जी, और इस घाटी को बोलते हैं भाई आप लोग पतन वैली। ठीक है जी, इस घाटी को बोला जाता है पतन वैली। ठीक, यानी कि आपसे पूछेगा इस पतन वैली के बारे में, तो आपने पहले तो बताना है कि ये पतन वैली हमारी एक्सटेंड कहां से कहां करती है, तो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम तांडी, और तांडी से लेके उदयपुर तक ये हमारी घाटी पूरी की पूरी तरह एक्सटेंड करती है। ठीक है जी, दूसरी बात जो इस वैली के लिए हमें याद रखनी है कि इस पतन वैली को, अगर हम बात करें, इस पतन वैली को ऑर्चर्ड एंड ग्रैनरी भी कहा जाता है। इट इज द ऑर्चर्ड एंड ग्रैनरी। ठीक है जी, ऑफ लाहौल, लाहौल की ऑर्चर्ड और ग्रैनरी, यानी कि बगीचे और भंडारण की वैली भी इसे कहा जाता है भाई पतन वैली को। ये बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आपको इस वैली से याद रखनी है। अब उसके बाद देखिए यहां पे, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया हमारे पास रह गया है ना, इस पर्टिकुलर रीजन में एक घाटी है जिसे हम लोग बोलते हैं मियार वैली। ठीक है जी, जिसे क्या बोला जाता है भाई, मियार वैली का नाम जिसे दिया गया है। ठीक है, तो ये है लाहौल में कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज, जैसे जिसमें हमने सबसे पहले कौन सी देखी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा हमने अपनी भागा वैली। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखी चंद्रा वैली, और चंद्रा वैली के बाद हमने देखा पतन वैली को, और पतन वैली के बाद हमने यहाँ पे एक मियार वैली देखी। इन सब घाटियों को देखने के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्पीति की। अभी तक हमने लाहौल को एक्सप्लेन नहीं किया है, यानी कि ये मान के चलिए कि ये सारा रीजन ये लाहौल वाला है, तो लाहौल भी खुद में एक घाटी है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्पीति के अंदर जो है कुछ एक घाटियां जो है वो देख लेते हैं भाई। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। हमने देखा कि इस कुंजुम पास ने स्पीति को अलग किया और लाहौल स्पीति को अलग किया। ठीक है जी, अब देखो कुंजुम पास के ईस्ट में एक रिवर हमारी निकली, जिस रिवर को हम लोगों ने क्या बोला, स्पीति रिवर। अब ये जो स्पीति रिवर है जिस पर्टिकुलर वैली का निर्माण करती है, अब यहां पे एक स्थान आपने याद रखना है जिसे हम लोग बोलते हैं सुमदो। ठीक है जी, सुमदो। देखो अब स्पीति रिवर जिस पर्टिकुलर वैली का निर्माण करेगी, उस पूरी की पूरी वैली को हम लोग बोलते हैं स्पीति वैली। ठीक है जी, यानी कि इस स्पीति वैली की, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप देख लीजिए। ठीक है जी, स्पीति वैली, स्पीति वैली यानी कि कुंजुम से लेके सुमदो तक ये वैली आपकी फैली हुई है, ये भी हमने याद रखना है। ठीक है जी, कुंजुम से लेके हमारी सुमदो तक ये पर्टिकुलर वैली फैली हुई है। ठीक है जी, ठीक है जी। इस स्पीति वैली के किनारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको पता होने चाहिए। देखो पहले तो यहाँ पे लोसर है। ठीक है जी, लोसर के बाद जब आप साउथ में आएंगे तो यहां जैसे आपको की मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी। की मोनेस्ट्री के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपको काजा देखने को मिलेगा।
काजा के बाद नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टैबो देखने को मिलेगा, जो टैबो मोनेस्ट्री है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लरी नामक स्थान देखने को मिलेगा, जहां पे हॉर्स और याक ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश का। और उसके बाद यहाँ पे सुमदो है, तो सुमदो के बाद आपका किन्नौर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस स्पीति वैली की कुछ एक ट्रिब्यूटरी वैलीज भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो इस साइड से एक रिवर हमारी आएगी, जिस रिवर को बोला जाता है पिन रिवर। और पिन रिवर जिस पर्टिकुलर वैली का निर्माण करती है उस वैली को बोला जाता है भाई हमारा पिन वैली, ठीक है जी। और वहीं दूसरे छोर से अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर रीजन से भी हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिवर आती है, और इस रिवर को बोला जाता है भाई लिंगटी रिवर, ठीक है जी। अब लिंगटी रिवर जिस वैली का निर्माण करती है उसको बोलते हैं जी लिंगटी वैली। यानी कि स्पीति में अगर हम देखेंगे, मैं आप एक्सप्लेन करेंगे हम इनको अभी, ठीक है, फिलहाल हम मैप पे देख रहे हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन में देखें तो पिन वैली, लिंगटी वैली, फिर उसके बाद हमारी ये मेन स्पीति वैली, ठीक है जी। और भी हैं, जैसे मुटुआ वैली हो गई, तो मुटुआ वैली भी हमें यहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक। स्पीति, देखो स्पीति को हमने देखा था कि ये सबसे ड्राईएस्ट प्लेस है हिमाचल का, यानी कि यहाँ पे बहुत कम बारिश हो रही है। ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये ग्रेटर हिमालय है भाई, ग्रेटर हिमालय है ये। अब ग्रेटर हिमालय के ये वाला जो रीजन है ये रेन शैडो एरियाज में आ जाता है, यानी कि जब मानसून हमारी इस तरफ से मूव करती है तो ग्रेटर हिमालय होने की वजह से वो कुछ इस तरफ जो है, इस डायरेक्शन में आप बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा रेन शैडो में रह जाता है, यानी कि यहाँ पे बारिश ही नहीं हो पाती है। इसी वजह से स्पीति आप देखेंगे इज द ड्राईएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्पीति में वैलीज देखने के बाद हम देख लेते हैं लाहौल वैली को, यानी कि अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ऊपर मैप में हमने हर एक चीज को देखा हुआ है। लाहौल वैली, देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वैली से हम आपको जाननी पड़ेंगी। पहली तो ये कि इसकी अगर आपसे लोकेशन पूछे तो आपने बोलना है इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ पीर पांजाल। पीर पांजाल के नॉर्थ में जो घाटी हमें देखने को मिल रही है उसको हम बोल रहे हैं लाहौल वैली, ठीक है जी। लाहौल वैली से आपसे अलग अलग नाम इसके पूछे जाते हैं, यानी कि इसके वेरियस नेम जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब वेरियस नेम में जो सबसे पहले आपको आएगा, देखिए अगर मैं तिब्बतन लिटरेचर की बात करूं, ठीक है जी, तिब्बतन लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो इस लिटरेचर के अंदर लाहौल को गारजा भी बोला गया है, ठीक है जी। गारजा नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गारजा लाहौल का ही एक नाम है। अगर तो मैं बात करूं मंछाद लैंग्वेज की, ठीक है जी, अगर मैं बात करूं इस मंछाद लैंग्वेज की, ये वही लैंग्वेज है जो आपकी चंद्रा और भागा रिवर जो वैलीज हैं वहां पे बोली जाती हैं भाई, ठीक है। तो मंछाद लैंग्वेज, इस मंछाद लैंग्वेज में किन्नौर को स्वांगला नाम से जाना गया है, ठीक है जी, स्वांगला। तो स्वांगला जो है ये भी किसका नाम है, ये भी आपका किन्नौर का ही, माफ कीजिएगा, स्वांगला जो है ये भी आपका लाहौल का ही नाम है। मंछाद ये जो लैंग्वेज है ये आप बोल सकते हैं जो तिब्बतन और हिंदी जो शब्द हैं उनका एक मिश्रण है ये, ठीक है जी। और ये हमारा चंद्रभागा वैली में ही इसको बोला जाता है। और देख लेते हैं एंड्रयू विल्सन की बात करें, भाई एंड्रयू विल्सन ने भी इस वैली को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर हम एंड्रयू विल्सन की बात करें तो इन्होंने इस वैली को बोला है द वैली ऑफ ग्लेशियर, ठीक है जी, वैली ऑफ ग्लेशियर। एग्जामिनर आपसे ये सारी चीजें पूछेगा, ठीक है, कि कौन सा नाम किस पर्टिकुलर वैली ऑफ ग्लेशियर किसे कहा जाता है, किसने कहा, ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। और एक और नाम है इस वैली का, इस पर्टिकुलर वैली को याद रखिएगा वैली ऑफ गॉड भी वैसे कहा गया है, वैली या फिर आप बोल सकते हैं कंट्री ऑफ गॉड, ठीक है जी। वैली के साथ साथ यहाँ पे आप कंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री ऑफ गॉड किसे कहा जाता है, तो ये भी लाहौल को कहा जाता है। वैसे एक और पर्टिकुलर बात करें तो इसको भाई कंट्री ऑफ पासिस भी कहा गया है, ठीक है। कंट्री ऑफ पासिस जो है इस वैली को कहा गया है। तो ये है डिफरेंट नेम इस लाहौल वैली के। लाहौल और स्पीति की अगर मैं बात करूं तो एवरेज एलिवेशन हमने वैसे देख ही लिया। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के लिए बहुत सूटेबल है, सीड पोटैटो की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। ये हम लाहौल की इकोनॉमिक्स जब हम करेंगे उसमें हम हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे,
ठीक है जी। तो ये है लाहौल के बारे में। अच्छा, एक और बात जो आपको लाहौल के बारे में याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर ये जो वैली है, इस वैली में अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है जी, लोएस्ट पॉइंट यानी कि समुद्र तल से सबसे कम हाइट कहां पे है, तो लोएस्ट पॉइंट जो है समुद्र तल से वो 2740 मीटर की हाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स में मैं बताऊंगा कहां जैसे है ये स्थान। लोएस्ट पॉइंट जो है वो 2740 मीटर की हाइट पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है जी लाहौल वैली। लाहौल के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्पीति वैली की। तो स्पीति वैली की अगर हम बात करें तो ये एक्सटेंडेड होती है भाई कुंजुम से लेके सुमदो तक, जो कि 150 किलोमीटर की लेंथ ये बनाता है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन यहाँ पे आपका आ गया ग्रेटर हिमालय यानी कि मेन हिमालय, और इस साइड हमारा आ जाता है जांस्कर। यानी कि अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाए तो लोकेशन में आपने बताना है कि ये हमारी है ग्रेट हिमालय और जांस्कर के बीच में, ठीक है जी। ग्रेट हिमालय और जांस्कर के बीच में हमें ये वैली देखने को मिलेगी। देखो, स्पीति जो है ये दो शब्दों का संगम है, ठीक है जी। एक हो जाता है आपका शी और दूसरा होता है पीति। देखो, शी का मतलब होता है मणि यानी कि ज्वेल, और पीति का मतलब होता है प्लेस। यानी कि आप इस पर्टिकुलर वैली को द मणि प्लेस भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, या फिर आप बोल सकते हैं कि इट इज अ प्लेस ऑफ मणि, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज अ प्लेस ऑफ ज्वेल भी इसे कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें जियोग्राफिकली और फिजियोग्राफिकली अगर हम देखें तो इस स्पीति को लिविंग म्यूजियम भी कहा गया है, ठीक है जी। लिविंग म्यूजियम जो है इस वैली को कहा गया है। अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऊपर हमने देखा कि स्पीति के साथ साथ लिंगटी वैली जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो भाई जो स्पीति के आसपास का जितना भी एरिया है उस सारे के सारे को लिविंग म्यूजियम कहा जाता है। तो यानी कि अगर उसने फॉर एग्जांपल एग्जाम में उसने लिंगटी वैली लिख दिया तो वो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं जी, लिविंग म्यूजियम बोलते हैं। तो यानी कि इस पूरे एरिया को लिविंग म्यूजियम बोला गया है, ठीक है। अब देखो, इस पर्टिकुलर वैली में क्या होता है, अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज, ठीक है जी, अगर हम हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज आर्ट और कल्चरल एकेडमी की बात करें तो इस एकेडमी को इस वैली के अंदर एक 600 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, ठीक है जी। एक 600 साल पुराना 600 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट इनको देखने को मिला है, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है जी, ऑफ मेडिसिन इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है जी। कभी एक पर्टिकुलर अलग से मैं लेक्चर लूंगा कि ये जो पर्टिकुलर आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये कौन सा है एक्चुअली में। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वैसे आइडिया बता दूं, गूगल आप कर सकते हैं, सोवा रिगपा इसे बोलते हैं, तो ये उसके बारे में ही एक्सप्लेन करता है, ठीक। उसके बाद स्पीति वैली से अगर हम बात करें तो इसका लोएस्ट पॉइंट जो है, अगर आपसे लोएस्ट पॉइंट पूछा जाए तो आपने बताना है ये हमारे 3350 मीटर की हाइट पे देखने को मिलेगा, ठीक है जी। हालांकि इसका एवरेज एलिवेशन जो है वो लाहौल से कम ही है, लेकिन फिर भी लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे 3350 मीटर की हाइट पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी लाहौल स्पीति के अंदर वेरियस घाटियां। स्पीति वैली में एक और बात आपने याद रखनी है कि इस पूरी घाटी को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, जिन्हें हम साम, भार और तुड के नाम से जानते हैं। इस वैली के जो हायर प्लेसेस हैं उनको हम तुड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो एरियाज इस वैली के मिडल में आते हैं उनको हम लोग भार कहते हैं, और जो हमारे लोअर एरियाज हैं उनको बोला जाता है भी साम। तो ये थी लाहौल स्पीति के अंदर इंपॉर्टेंट घाटियां। अगली वीडियो में जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम करेंगे।
ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द शिक्षा संकल्प। थैंक यू सो मच।